हेलो बच्चों। जैसा मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट वीडियो किस पर होगी, रियल नंबर पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, इफ HCF of 16y is equals to 8 and LCM of 16 and y is equals to 48, then what is the value of y? ओके, सो यहाँ पर हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है? दैट LCM into HCF is equals to product of टू नंबर्स। ओके, और हमारे पास दो नंबर्स कौन से हैं? 16 एंड y। और हमारे पास LCM क्या है? 48। और हमारे पास HCF क्या है? दैट इज 8। सो जस्ट हमें सॉल्व करना है इसको। 16 लेफ्ट में चला जाएगा इन द डिनोमिनेटर एंड देन जस्ट हम इसको सॉल्व कर देंगे। 16 इंटू 3 48। सो y is equals to what? It's 3। Okay, so this is the final answer. Okay, चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ the HCF of 136 and 344 is expressible in the form 344 times 2 minus 136 times q, then find the value of q। तो क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि अगर ये जो 344 इंटू टू माइनस 136 क्यू को हम HCF की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो Q का वैल्यू क्या होगा? इट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 136 एंड 136 एंड 344। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 136 के और 344 के फैक्टर्स बनाएंगे। ओके, सो 136 के फैक्टर्स कैसे बनाते हैं? इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 टाइम्स 6 देन 8, देन अगेन 2 से जाएगा, देन अगेन 2 से, देन 17। ओके, अभी हम 344 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 7 2, 2 टाइम्स 18, ओके 4, और ये 43 से जाएगा बिकॉज दिस इज अ प्राइम नंबर। सो नाउ वी हैव 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 17। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज टू पावर 3 यानी 2 क्यूब इंटू 17। और 344 के क्या फैक्टर्स हैं? और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 क्यूब इंटू 43। ओके, सो HCF कैसे निकाला जाता है? जो सबसे पहले हमें क्या देखना है? कॉमन नंबर। कॉमन नंबर कौन सा है हमारे पास? 2 एंड 2। ओके, 17 हमारे पास कॉमन नहीं है और 43 भी हमारे पास कॉमन नहीं है, और कॉमन नंबर है 2 क्यूब एंड 2 क्यूब। सो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 2 क्यूब। HCF में हमेशा लीस्ट पावर लेते हैं और यहाँ पे 3 पावर कॉमन है, सो हमारा HCF क्या हो गया? इट्स 8। ओके, अब हमें क्या बोला गया था कि ये जो इक्वेशन है इसको हम HCF में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम सिंपली HCF के इक्वल पुट करेंगे। ओके, अभी 344 टाइम्स 2, ओके ये 8 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 680, इधर 136 क्यूब, और अभी 680 डिवाइडेड बाय 136। ओके, तो आंसर इज 5। ओके, so this is the final answer. So now next question is what? If n is equals to 2 cube 3 4 5 raised to power 4 multiplied by 7, then find the number of consecutive zeros in n where n is a natural number. ओके, तो आप लोगों को पता होगा कि जीरोस कैसे मिलता है।
देखो अगर आप 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको 0 मिलेगा, ओके। अदरवाइज अगर आप 3 को और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एंड में 0 नहीं मिलेगा। आप जितने भी 3s मल्टीप्लाई कर लो, जितने भी 7s मल्टीप्लाई कर लो, आपको 3 इंटू 7 21 एंड का जो यूनिट डिजिट होगा वो कभी भी 0 नहीं मिलेगा। तो 0 सिर्फ कौन से केस में मिलेगा? व्हेन वी हैव 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब यहाँ पर हमारे पास 2 क्यूब है, ओके, और 5 4 है, ठीक है। तो हम 2 क्यूब ले सकते हैं और 5 क्यूब ले सकते हैं ताकि हमारे पास सेम पावर हो। एक 5 बच जाएगा, ओके, और वो एक 5 हमारे पास उस 5 के लिए 2 नहीं है। तो इसीलिए हम 2 क्यूब लेंगे, 5 क्यूब लेंगे और हमारे पास क्या बनेगा? 10 क्यूब। इट मीन्स हमारे पास कितने नंबर ऑफ जीरोस हो गए? 3 number of zeros. Okay, so answer is what? 3 number of zeros. Okay, now next question is explain why 17 times 5 times 11 3 2 3 times 2 plus 2 into 11 is a composite number. तो आप लोग को पता है कि composite number क्या होता है? When a factor has more than one factor. ओके, प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, मीन्स 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ओके। पर कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो बस यही हमें यहाँ पर चेक करना है। अगर इस पूरे होल नंबर के एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो ये नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो इस केस में आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको यहाँ पर प्लस और माइनस चेक करना है। Why I am saying this? Because प्लस और माइनस जो होते हैं वो टर्म को अलग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक टर्म ये है और हमारे पास एक टर्म ये है, और इस टर्म में हमारे पास 2 है और इस टर्म में भी हमारे पास 2 है, इस टर्म में हमारे पास 11 है और इस टर्म में भी हमारे पास 11 है, ओके। सो हम ये दोनों नंबर जो है वो कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू 11। अब ब्रैकेट लगाएंगे और जो रिमेनिंग नंबर्स बच गए हैं उनको लिख देंगे। 17 इंटू 5, 11 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? 1 से, बिकॉज हमने 11 कॉमन ले लिया है। सेम 2 की जगह हम क्या लिखेंगे? 1, एंड हियर वी विल हैव 1 टाइम्स 11, ओके। नाउ 2 इंटू 11, ओके, इट्स 1785 multiplied by 3. It's 255. Okay, so we can write it here, 255 plus 11. ओके, सो आप लोग को ऑलरेडी दिख गया है यहाँ पर कि यहाँ पर एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ओके। तो यहाँ पर ऑलरेडी वी हैव मोर देन वन फैक्टर, सो बिकॉज वी हैव, इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट सिंपली राइट वी हैव मोर देन वन फैक्टर, so this is a composite number. Okay, I hope आप सबको समझ आ गया होगा। Now our next question is show that a number of the form 14 raised to power n where n is a natural number can never end with the digit 0. Okay, तो हमें ये बताना है कि हमारे पास ये जो नंबर है 14 raised to power n, ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं n को सपोज 1 पुट करती हूँ, ओके, तो 14 टाइम्स 1, तो मेरा क्या आएगा? 14। तो n में यूनिट डिजिट क्या है? 4। If I take n is equals to 2, so 14 square 196. Okay, so now the unit digit is 6. If I take n equals to 3, so 14 cube, it means 14 into 14 into 14, and when you multiply 4 times 4 times 4 3 times, so the unit digit will be 4. Again n में 0 नहीं आएगा, ओके। सो इट मीन्स n की ऐसी कौन सी वे हमें ये शो करना है कि ये जो नंबर है
ये n नेचुरल नंबर है और ये कभी भी यूनिट डिजिट इसकी 0 नहीं होगी। तो अभी हमने पहले ही लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि यूनिट डिजिट 0 होने के लिए हमारे पास 2 इंटू 5 ये दोनों फैक्टर्स होने ज़रूरी हैं। ओके, तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास ये दो फैक्टर्स इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में है। 2 into 7 is 14, so we have 2 as its factor, but हमारे पास 5 इसका फैक्टर नहीं है, तो 10 कभी बन ही नहीं सकता और एंड में कभी 0 नहीं आ सकता। ओके, सो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज 5 डज नॉट अकर, बिकॉज आपको इसमें पूरा आंसर लिख के देना होता है, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 14 raised to power n. So 14 raised to power n can never end with the digit 0. Okay, so this is the answer. Now next question is what? Amita, Suneha and Raghav start preparing cards for all the persons of an old age home. In order to complete one card, they take 10, 16 and 20 minutes respectively. If all of them started together, after what time will they start preparing a new card together? Okay, so अमिता, सुनेहा एंड राघव, ओके, तीनों कार्ड्स प्रिपेयर करते हैं। पहला अमिता 10 मिनट में एक कार्ड प्रिपेयर करती है, सुनेहा 16 मिनट्स में एंड राघव 20 मिनट्स में एक कार्ड प्रिपेयर करता है। अगर तीनों एक साथ स्टार्ट करेंगे कार्ड स्टार्ट बनाना, तो आफ्टर व्हाट टाइम विल दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ न्यू कार्ड टुगेदर? ओके, तो जब वो नया कार्ड एक साथ दोबारा कब बनाएंगे, मतलब अगर सपोज जो अमिता है, सुनेहा है एंड राघव है, ओके, पहला पर्सन 10 मिनट में, दूसरा पर्सन 16 मिनट में, तीसरा पर्सन 20 मिनट्स में कार्ड जो है वो बनाएगा। अब अमित 10 मिनट में एक कार्ड बनाएगा। अब जब वो सेकेंड कार्ड प्रिपेयर करेगा तब उसको 20 मिनट लग जाएंगे। जब वो थर्ड कार्ड प्रिपेयर करेगा तब उसको 30 मिनट लगेंगे। जब सुनेहा फर्स्ट कार्ड प्रिपेयर करेगी उसको 16 मिनट लगेंगे और जब वो सेकेंड कार्ड कंप्लीट करेगी तो उसको 32 मिनट्स लगेंगे। ओके, एंड फॉर द थर्ड कार्ड उसको 48 मिनट्स लगेंगे। तो राघव को कितना टाइम लगेगा सेकेंड कार्ड के लिए? 40 मिनट्स, 60 मिनट। तो ऐसा एक टाइम आएगा जो तीनों का सेम टाइम होगा। उसके बाद वो तीनों अगेन उस कार्ड को नया कार्ड बनाएंगे। ऐसे केसेस में जब मल्टीपल्स की बात होती है तो हमेशा हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? एलसीएम। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? एलसीएम ऑफ 10, 16 एंड 20। अगेन हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो फैक्टर्स बनाएंगे यहाँ पे 2 times 5, 16, 2 times 2, 8 and 16. It means it is 2 raised to power 4. 22 into 2 into 5. So it can be written as 2 square and 5. Okay. Now what is the LCM? LCM में हम क्या लेते हैं? सबसे पहले हम कॉमन नंबर देखेंगे और उस कॉमन नंबर में जो हाईएस्ट पावर होगी हम वो ले लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन नंबर कौन सा है? 2 और 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? अब ये जो 5 जो 2 टाइम्स आ रहा है इसको हम सिर्फ एक बार लेंगे। सो नाउ द आंसर इज 16 into 5, 80 minutes. Okay, so this is the answer. Now the next question is find the largest number that divides to 0, 5, 3 and 9, 6, 7 and leaves the remainder of 5 and 7 respectively. इट मीन्स हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर बनाना है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर दे और डिवाइड करने के बाद फर्स्ट नंबर में रिमाइंडर 5 होना चाहिए एंड सेकेंड नंबर में रिमाइंडर 7 होना चाहिए।
तो आप लोग को पता है कि लार्जेस्ट नंबर की बात जब भी होगी आप लोगों को एचसीएफ निकालना है। ओके, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2053 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ये रिमाइंडर है ना, तो इसको हमें माइनस करना होगा, तभी हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो हमारे को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2048, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 960। अगेन इसका एचसीएफ लेना है हमें, तो एचसीएफ हम लॉन्ग डिवीजन से भी निकाल सकते हैं, और अभी हम यहाँ पर एचसीएफ किससे निकालने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से। ओके, इट्स योर चॉइस, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। 2048 के फैक्टर्स बनाएंगे हम। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे इसको। इसके आगे अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बिकॉज 512 इज व्हाट, 2 रेज टू पावर 9, बट मैं आपको पूरा शो करूंगी यहाँ पे। ओके, पूरा आपका 2 के टेबल से ही डिवाइड हो जाएगा। ओके, नाउ 960, अगेन सबसे पहले ये 2 से जाएगा, अगेन 2 से, अगेन 2 से, फिर से 2 से, ओके। नाउ अभी 2048 के कितने फैक्टर्स हैं, 3, 3, 6, 9 and 11. So we can write 2 raised to power 11, and here we have 2 3 times 6, so 2 raised to power 6, 3 and 5. Okay, so HCF क्या होता है, सबसे पहले हम कॉमन नंबर देखेंगे, दैट इज 2, और उसकी लीस्ट पावर क्या है, 6. So answer is what, 64. Okay, so this is the final answer. Now next. Okay, so next question is, can two numbers have 15 as their HCF and 175 as their LCM? क्या कोई ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका 15 HCF हो सकता है और LCM 175 हो सकता है? सी, अगर 15 175 को फुल्ली डिविजिबल कर दे तो ऐसे दो नंबर्स होंगे जिनका 15 HCF और 175 LCM हो सकता है, बिकॉज HCF में और LCM में, एचसीएफ के जो भी फैक्टर्स होते हैं वो एलसीएम में होते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है एक नंबर 8, 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 क्यूब, और सपोज मेरे पास है 6, तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, 2 और 3, और अगर हम इसका एचसीएफ निकालें तो वो क्या आएगा, 2, तो ये 2 फैक्टर, और इसका एलसीएम निकालें तो क्या आएगा, 2 क्यूब इंटू 3। तो ये जो एचसीएफ वाला फैक्टर होता है ये एलसीएम में होता ही है। सो आपको सिर्फ चेक करना है कि क्या 175 जो है वो 15 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, सो 15 ऑलरेडी आप लोग को पता लग गया होगा अभी तक कि 15 से डिविजिबल नहीं है, हमारे पास स्टिल 10 रिमाइंडर बच रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 175 is not divisible by 15, so two numbers cannot have 15 as their HCF and 175 as their LCM. Okay,
Now, next question is, the local bus services has two lines of buses that start together at 8 a.m. Buses on line A leave after every 15 minutes, while buses on line B leave after every 20 minutes. So in a day, how many times do both line A and B leave together between 8 a.m. and 11 a.m.? ओके, तो पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे कि एक लोकल बस सर्विस है, उसके दो लाइन्स ऑफ बसेस हैं, ओके, दैट स्टार्ट टुगेदर एट 8 a.m. ओके, ये दो लाइन्स है हमारे पास, ये दो लाइन्स ऑफ बसेस हैं, ओके, दैट स्टार्ट टुगेदर एट 8 a.m. दोनों कितने बजे स्टार्ट होती हैं? 8 a.m. ओके, ये ए लाइन है और ये बी लाइन है, ओके। नाउ line A leave after every 15 minutes, okay, after every 15 minutes, and bus on line B leave after every 20 minutes. So in a day, how many times do both line A and B leave together between 8 a.m. and 11 a.m.? अभी हमने ऐसा एक और पीछे क्वेश्चन किया था जिसमें अमिता और राघव वाला जो क्वेश्चन अभी हमने किया था उसमें भी सेम था। जब भी कभी आपके पास मल्टीपल्स की बात होगी, बिकॉज पहली बस 15 मिनट में निकलती है, दूसरी बस 20 मिनट में निकलती है, तो सेकेंड टाइम 15 मिनट के बाद यानी 30 मिनट्स में निकलेगी, देन फिर 45 मिनट्स में निकलेगी, सेकेंड बस जो होगी वो 40 मिनट्स में निकलेगी, फिर थर्ड 60 मिनट्स में निकलेगी। तो ऐसा एक टाइम आएगा जब दोनों बसेस जो हैं वो एक साथ निकलेंगी। अब हमें ये बताना है कि 3 घंटे में ऐसा टाइम कितनी बार आता है, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है, ओके। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लेंगे? एलसीएम ऑफ 15 and 20. Okay, again factorization, 3 into 5 and 20, 2 into 2 and 5. Okay, तो यहाँ पर LCM क्या आएगा? ये क्या है? 2 स्क्वायर। तो सबसे पहले हम कोई कॉमन नंबर ले लें जो 5 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, बट LCM है तो हम 3 भी कंसीडर करेंगे, एंड 2 स्क्वायर। ओके, so the LCM is what? It is 60 minutes. Okay, so this is 60 minutes interval, okay, between 8 a.m. and 11 a.m. मतलब 3 घंटे में हर 60 मिनट्स में ये दोनों बसेस जो हैं वो एक साथ लीव करेंगी। इसका मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स दे विल लीव टुगेदर? तो कितना नंबर ऑफ टाइम्स में ये एक साथ लीव करेंगी? 3 घंटे में कितने मिनट्स होंगे? 180 मिनट्स, ओके। 1 hour 60 minute, so 3 hours 60 times 3 180 minutes, ओके। अब 180 मिनट्स को हम 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे, सो 3 टाइम्स जो है बस जो है वो एक साथ लीव करेगी। और अगर आप ध्यान से इसको देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि 8 से 11 बजे के बीच में 3 घंटे हैं, ओके। और 3 घंटे में 60 मिनट्स हैं, सॉरी गाइस, 60 मिनट्स हैं, और 3 घंटे में 1 घंटे में अगर एक साथ निकलेंगी, देन दूसरे घंटे में एक साथ निकलेंगे, एंड देन तीसरे घंटे में एक साथ निकलेंगी, यानी 3 बार एक साथ निकलेंगी, ओके। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, एंड वी विल कंटिन्यू विद दोज क्वेश्चन, ओके। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।